आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। दक्षिण मध्य रेलवे ने शुरू किए हुए नांदेड़ हड़पसर गाड़ी को पुणे तक चलाया जाए, मराठवाड़ा रेलवे प्रवासी संघ की मांग को दक्षिण मध्य रेलवे ने मंजूरी देते हुए अब यह गाड़ी 29 मई से पूना मार्ग से होते हुए पनवेल तक दौड़ेगी। इस मामले में जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि स्पेशल गाड़ी के तौर पर नांदेड़ विभाग ने हड़पसर तक गाड़ी की घोषणा की थी, परंतु मराठवाड़े के रेलवे प्रवासी के लिए हड़पसर ये जगह असुविधा की बताई जा रही है। समय सूचक में लूज टाइम होने के कारण यात्रियों को बड़े नाराजगी इस समय हुई थी। इस बात को लेकर जो उनको हुए परेशानियों को लेकर मराठवाड़ा रेलवे प्रवासी महासंघ के पदाधिकारियों ने गाड़ी के समय सूचक में बदलाव करने और उसी तरह रेलवे को पुणे मार्ग से पनवेल तक चलाए जाने की मांग को पकड़ रखा था। उसी को ही आज प्रवासी महासंघ के इस शिष्टमंडल ने दक्षिण मध्य रेलवे अधिकारियों से मुलाकात करते हुए अपने मांगों को मनवाया है। नांदेड़ हड़पसर ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन का अगला दौर दिनांकित है। सीनियर ट्रैफिक मैनेजर श्रीनाथ ने जानकारी दी है कि 29 मई से नांदेड़ पूना पनवेल तक चलेगी। उन्होंने कहा कि उक्त ट्रेन नांदेड़ से रात 9 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9 बजे पुणे पहुंचेगी और दोपहर 12 बजे के बीच पनवेल पहुंचेगी और वापसी में पनवेल नांदेड़ विशेष ट्रेन दोपहर 3 बजे पनवेल से रवाना होगी और शाम 6 बजे पुणे पहुंचेगी और अंततः अगले दिन सुबह 7 बजे के बीच ये नांदेड़ पहुंचेगी। साथ ही इस बार परभनी स्टेशन से सुबह 6 बजे तक शताब्दी एक्सप्रेस के लिए करंट बुकिंग की व्यवस्था करने की मांग भी मान ली गई है। इस अवसर पर रेलवे अधिकारी अपर वाणिज्य प्रबंधक श्रीनिवास सूर्यवंशी, अतिरिक्त परिवहन अधिकारी विवेकानंद भी उपस्थित थे। मांग की गई कि नांदेड़ औरंगाबाद दैनिक ट्रेन को फिर से शुरू किया जाए, औरंगाबाद से नांदेड़ रायचूर ट्रेन को और नांदेड़ से जालना मुंबई ट्रेन शुरू की जाए। इसकी मांग भी इस समय की गई है। शिष्टमंडल के मराठवाड़ा रेलवे प्रवासी महासंघ के अरुण मेघराज, प्रिंसिपल सुरेश नाइकवाड़े, डॉक्टर किरण चित्रवार, मानिकराव शिंदे, बलसेकर, नारायण अकमार, नंदकुमार दुधेवार आदि की समय शामिल रहते हुए शिष्टमंडल ने यह निवेदन दिया है और उनकी मांगों को मनवाया गया है। एक मुसेफ की 12वीं कक्षा में सफलता। समूचे महाराष्ट्र में 12वीं परीक्षा के रिजल्ट 21 मई को ऑनलाइन से घोषित किए गए। दोपहर 1 बजे ये घोषित हो जाने के बाद परीक्षा में जिंतूर स्थित पत्रकार शेख अलीम, इनके लड़के शेख मुसेफ अलीम, इन्होंने 12वीं कक्षा में विज्ञान शाखा में 78% गुण प्राप्त करते हुए कामयाबी हासिल करने पर उनके चाचा शेख सलीम, शेख कलीम, हाजी अब्दुल अहद, मामा शेख फिरोज, शेख फारूक, डॉक्टर शेख अतीक, मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष शेख शकील, शहजाद खान पठान, बालाजी शिंदे, सोस्कर, सचिन रायपत्रेवार, शेख निशाद, यम एजाज आदि ने सत्कार करते हुए अभिनंदन करते हुए आगे के कामयाबी के लिए उन्हें मुबारकबाद दी। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से उस बेसहारा जरूरतमंद महिला के लिए होटल शुरू करने की में मदद। दयावन सरकार महाराष्ट्र राज्य समाज हित अभियान प्रतिष्ठान, पीपल्स फ्रीडम जर्नलिस्ट फेडरेशन, शहीद वीर भगत सिंह मित्र मंडल, रुग्ण हक समिति की ओर से सहयोग किया गया। परभनी शहर के जरूरतमंद निराश्रित विधवा महिला जयाताई निकालजे, इन्होंने यहाँ के संस्थापक अध्यक्ष और समाज हित अभियान प्रतिष्ठान के संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद अंबोरे, इनसे मदद मांगी थी। इस विधवा महिला का जीवन सुधार करने के खातिर और उसे रोजमर्रा के लगने वाले कारोबार के खातिर इन लोगों ने मिलकर एक जगह आकर विविध संगठनों की मदद से उन्हें होटल डालकर दिया गया है। ये काम 21 मई के रोज श्री राम प्रोविजन्स खंगाखेड़ में उक्त महिला के किराने का सामान और सब्जियां रूप से होटल के लिए आवश्यक सामग्री खरीदी कराकर दी गई है। श्रीमती जयाताई निकालजे, इनको ये सामान सौंप दिया गया है। 22 मई के शाम को परभनी तहसील के तरोड़ा फाटक स्थित गांगखेड़ रोड पर 4 बजे के दरमियान इस होटल का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर दयावन सरकार के महाराष्ट्र राज्य की ओर से संस्थापक अध्यक्ष संदीप भाई कुंबे, मराठवाड़ा अध्यक्ष संजय भाई गायकवाड़, परभनी जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह भाई टाक, महिला अध्यक्षा उषाताई पंचांगे, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रमोद और आर्थिक योगदान एवं बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। समाज हित अभियान प्रतिष्ठान की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय देशमुख, महाराष्ट्र संपर्क प्रमुख प्रचार प्रमुख भगीरथ बदर, उसी तरह परभनी जिला अध्यक्ष दिलीप बनकर, परभनी नांदेड़ संपर्क प्रमुख शिवशंकर सोनू ने, सदस्य शेख इसाक, संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद अंबोरे, उपाध्यक्ष आकाश साकरे आदि उपस्थित थे। इस समय शहीद वीर भगत सिंह मित्र मंडल की ओर से संस्थापक अध्यक्ष हरदीप सिंह बावरी और रुग्ण हक समिति की ओर से जिला उपाध्यक्ष शेख सरफराज और महिला अध्यक्षा सुरेखा ताई खिल्लारे, सामाजिक कार्यकर्ता अनिता ताई सरोदे, जिला परिषद समाज कल्याण निरीक्षक एच के सैयद,
और इनके अलावा श्री राम प्रोविजन, विशाल साकरे, आकाश साकरे और रुग्ण हक समिति के रवि साबड़े आदि ने इस समय मदद की। श्रीमती जयाताई निकालजे इस मदद के लिए सभी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। ट्रेंडिंग ब्रदर्स, बच्चों के मनोरंजन का चैनल। ये चैनल बच्चों के कॉमेडी वीडियोस और हर तरह के एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाते हैं। ट्रेंडिंग ब्रदर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और साथ ही इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे की हौसला अफजाई हो। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। रिश्वत लेने के जुर्म में पीएसआई के साथ एक अन्य को एंटी करप्शन ब्यूरो ने हिरासत में लिया है। इस मामले में आरोपी गजानन रामबो जंत्रे, उम्र 54 साल, पोस्ट ग्रेड पुलिस उप निरीक्षक यानी पीएसआई, कक्षा 3, नियुक्त, पोस्ट पुलिस स्टेशन मानवत, जिला परभनी। इन्हें राजश्री शाहू महाराज नगर मानवत यहाँ रहने वाले और उसके साथ मुंतसीर खान, कबीर खान पठान उर्फ बब्बू भाई, बिजनेस प्राइवेट नौकरी, खड़गपुरा, कुरैशी गली, मानवत के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें के अपराधी पीएसआई जंत्रे, इन्होंने तकरारदार के रेती का ट्रक और ट्रक ड्राइवर को रेती के गाड़ी के यातायात के साथ पकड़ लिया था। उसी के तहत पुलिस स्टेशन मानवत में गुना रजिस्टर नंबर 159/2024 कलम 379 34 भादवी के तहत अपराध दाखिल किया गया है। इस अपराध की जब्त ट्रक छुड़ाने के लिए कोर्ट के रिपोर्ट को से पेश करने की खातिर अपराधी लोक सेवक जंत्रे पीएसआई इन्होंने तकरारदार इन्हें 1 लाख रुपये की मांग करते हुए रकम रिश्वत मांगी थी। तकरारदार इन्होंने ये देने की इच्छा न होने के कारण उन्होंने 19 मई 2024 के रोज एसीबी परभनी को तकरार दी। उसी के तहत 21 मई 2024 को मानवत में पंचों के सामने रिश्वत मांगते हुए उसी दरमियान यहाँ के पीएसआई जंत्रे और पुलिस स्टेशन मानवत में तकरारदार इन्होंने पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए दिए हुए मदद के खातिर 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। तकरारदार ने वो 10,000 रुपये माफ़ करने के कहते हुए कोर्ट में से दाखिल करने के लिए तड़जोड़ करते हुए 70,000 रुपये की रिश्वत अपराधी जंत्रे इन्हें देने के लिए पहला टप्पे की खातिर पहला हफ्ता 50,000 रुपये का अपराधी खानगी व्यक्ति मुंतसीर पठान उर्फ बब्बू भाई इनके पास देने के लिए कहा और बाकी के 20,000 रुपये कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के टाइम पर दिया जाए, ऐसी रिश्वत की मांग की नियम रखे गए। इसी के तहत ये सब पंचों के सामने ही चलता रहा। जब वह जाल बिछाया गया उस दरमियान खानगी व्यक्ति पठान ये मोटरसाइकिल पर बैठकर तकरारदार से रिश्वत लेकर वहाँ से फरार होता हुआ नजर आया। अपराधी पठान को मानव शहर में ढूंढते हुए बड़ी होशियारी के साथ उसे हिरासत में लिया गया। इसके अलावा पीएसआई जंत्रे इन्हें भी हिरासत में लेते हुए इनके घर की जब झड़ती ली गई तो उनके घर में नकदी 74,500 रुपये प्राप्त हुए। पुलिस थाने में इस मामले में तकरार दाखिल किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो नांदेड़ परिक्षेत्र के एसपी डॉक्टर राजकुमार शिंदे इनके मार्गदर्शन पर डीवाईएसपी अशोक इप्पर एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने इस पर कार्रवाई की है। परभनी जिले के नागरिकों से आह्वान किया गया है कि किसी के पास भी लोक सेवक यानी नौकरी करने वाले सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या फिर उनके खानगी एजेंट किसी प्रकार की अगर से रिश्वत मांगते हैं तो उसके बजाय एंटी करप्शन ब्यूरो परभनी से संपर्क करे, ऐसी अपील की गई। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी शहर के जाम नाके से लेकर दरगाह रोड तक इस रास्ते का काम शुरू किया गया है।
इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अकबर अली इन्होंने मनपा प्रशासन के खिलाफ बार बार आंदोलन करते हुए निवेदन दिए थे। मनपा प्रशासन ने लेखी आश्वासन के बाद कई बार उन्होंने अपने आंदोलन खींचे लिए, यहाँ तक कि उन्होंने अपने आप को आत्मदान करने का भी उन्होंने निर्णय लिया था, लेकिन प्रशासन के और पुलिस प्रशासन के मध्यस्थी से उन्होंने अपना आंदोलन वापस लिया था। ये सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अकबर अली इनके आंदोलन की दखल लेते हुए और उसी तरह से यहाँ पर अशोक चौहान इनके हाथों से हुए उद्घाटन के दौरान इन कामों को रुका दिया गया था, लेकिन 21 मई के रोज बांधकाम विभाग PWD विभाग ने इसके काम को जारी किया है। वो हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह का यहाँ पर तवाफ करते हुए जाम नाके से लेकर दरगाह रोड रास्ते का कमान के पास से शुरुआत की गई। इस काम के लिए पहले नाली के खोदकाम का उद्घाटन आज इंजीनियर देवांशु मन्ना इनके हाथों किया गया। इस समय सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अकबर अली, ख्वाजा अशरफ, MIM के उपाध्यक्ष, उसी तरह यातायात शाखा के कर्मचारी अजय भराड़े, सामाजिक कार्यकर्ता यूसुफ पटेल, शेख नाजिम, शेख इनूस, शेख समीर, सैयद मुज्जू, उसी तरह आजमत खान और दरगाह रोड इलाके के नागरिक हाजिर थे। पेड़गांव में प्रगतिशील किसान मंगेश देशमुख के फार्म पर प्री खरीफ खेती कार्यशाला आयोजित की गई। महाराष्ट्र राज्य बीज निगम महाबीज के परभनी जिला कार्यालय की ओर से खरीफ 2024 सीजन खेती कार्यशाला और किसान मार्गदर्शन कार्यक्रम पेड़गांव में प्रगतिशील किसान मंगेश प्रताप राव देशमुख इनके खेत में लिया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर अकोला महाबीज के संचालक वल्लभ देशमुख, महाव्यवस्थापक प्रशांत पागरत, महामंडल के महाबीज जिला संशोधन अभियंता श्रीमती सुमिता सोलंकी, कृषि अधिकारी अविनाश चिल्लारे, प्रोफेसर DD पटाइट, कृषि विस्तार विद्या निवेता GD गडदे, दर्शन कानड़े, जिला व्यवस्थापक RR राठौड़, MS धांडे, संतोष देशमुख, पेड़गांव स्थित उप सरपंच शेख सलमान आदि प्रमुख हाजिर थे। इस समय किसानों को कृषि विषयक तांत्रिक मार्गदर्शन और तज्ञों की ओर से दिए गए मार्गदर्शन को लेकर ड्रोन फवारनी और फुहारा किस तरह करे जाए किसानों को बताया गया है। इस समय बड़े पैमाने पर किसान इस समय मौजूद थे। या आधुनिक युगातील प्रत्येक व्यवसायात स्पर्धा आहे। माझा शेतकरी आज ट्रॅडिशनली म्हणजे वडील उपार्जित जे पद्धतीने काम करतोय, पीक घेतोय, अशा दृष्टिकोनातून ही जी आजपर्यंतची पद्धत चालू आहे याला कुठेतरी खंड द्यावा, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन करावं म्हणून महाबीज आणि वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातर्फे आज जो हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, या कार्यक्रमाचा प्रमुख आकर्षण एक सर्व सन्माननीय डॉक्टर साहेब वैज्ञानिक आहेत, अशी आणि आमच्या महाबीजचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत, यांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे। आजच्या कार्यक्रमातलं मुख्य आकर्षण मी जे आज परिवजनातून इथे आलेलो आहे, केवळ एक ड्रोननं आपली फवारणी कशी करता येईल, सामान्य शेतकऱ्याला त्याचा कसा फायदा व्हावा आणि त्याला आर्थिकदृष्ट्या कसं त्याचं परवडेल, त्याचा आर्थिक दृष्टीनं त्याला कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारची फवारणी होऊन कीटकनाशकाचा प्रतिबंध व्हावा, यासाठी हे प्रात्यक्षिक आज दाखवणार आहेत। केवळ याच आकर्षितमुळं आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। माननीय कानोड साहेबांना मी काल फोन केला आणि पुण्यावरनं मुद्दाम आजच्या कार्यक्रमासाठी रात्री प्रवास करून इथं आलो आणि हा कार्यक्रम बघून आज जे महाबीजचं मार्गदर्शन लावलेलं आहे, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे जे देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, BP की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक कान गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, UP। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। शेख मुदस्सिर शेख अब्दुल नईम
इस छात्र ने 12वीं कक्षा की परीक्षा में कामयाबी हासिल करते हुए 66.83% अपने मार्क्स हासिल किए हैं। विज्ञान शाखा में बायोलॉजी इस विषय में 90 मार्क्स हासिल करने पर नियत कोचिंग क्लासेस से उन्हें ये प्रगति प्राप्त हुई है, ऐसी जानकारी मिलते हुए इस बार उन्होंने 66% मार्क्स लेकर हासिल करने पर उनका अभिनंदन किया जा रहा है। ज्ञात रहे शेख मुदस्सिर ये शेख अब्दुल नईम महानगर पालिका के पूर्व सभापति रहीम नगर इनके लड़के रहते हुए उनके इस कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है। अतिक्रमित की हुई खेती गायरान और उसी तरह निवासी गायरान जमीन पर अतिक्रमण किए हुए इन अतिक्रमण धारकों को नियमित करते हुए उन्हें मालिकाना हक देकर 7/12 दिए जाए, ऐसे मांग का निवेदन आम आदमी पार्टी और मानवीय हक अभियान जिला शाखा परभनी की ओर से मांग की गई है। जिला कलेक्टर को दिए गए निवेदन पर सतीश चकोर जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, पप्पूराज शेड़के जिला अध्यक्ष मानवीय हक अभियान, परवीन कनकुटे अध्यक्ष संविधान साक्षरता अभियान, कृष्णाल गायकवाड़ जनहित मदद केंद्र परभनी, अनिल देशमुख जिला महासचिव, कल्याण क्षीरसागर जिला अध्यक्ष, रामदेवराव बोबड़े जिला अध्यक्ष, प्रवीण भोरे जिला उपाध्यक्ष मानवीय हक अभियान, अरुण सोनवणे, सिद्धार्थ वैराळे, गणेश जोगदंड, बलिराम वैराळे, सोपान वैराळे, राहुल जमदड़े, रमेश नितनवरे आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। माननीय हायकोर्टाच्या आदेशानुसार कलेक्टर साहेबांनी फक्त परभणी जिल्ह्यातल्या कलेक्टर साहेबांनी ते गायरान जमिनीवरची अतिक्रमणं आहेत ती अतिक्रमणं काढण्यासाठी आणि त्यांना निष्कासित करण्यासाठीचा एक कृती आराखडा दिलेला होता। आम्ही परभणी आम आदमी पार्टीच्या वतीनं अशी मागणी केलेली आहे की अनेक वर्षापासून हे लोक तिथे राहतात, त्यांचा उपजीविका त्यावरती चालते, त्यामुळे कलेक्टर साहेबांनी कुठलीही कडक कारवाई न करता सहानुभूतीपूर्वक विचार करून या कारवाईवरती स्थगिती द्यावी अशी आम्ही आम आदमी पार्टीच्या वतीने इथे मागणी केलेली आहे। ही मागणी करत असताना आमच्यासोबत मानव हक्क अभियान आणि संविधान साक्षरता अभियान अशा विविध संघटनांसोबत मिळून आपण ही निवेदन दिलेलं आहे। मानवीय परभणी जिल्ह्यातच नव्हे अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये दादासाहेब गायकवाड त्यानंतर मानवी अकादमीचे जे मानवी अकादमीच्या वतीनं गायरानधारकाचा जो लढा चालू आहे गेल्या 34 वर्षापासून मानवी अभियान सतत गायरानधारकाचा पाठपुरावा करत आहे। मानवी अभियानाच्या वतीनं 2007 ते 2010 मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात जवळपास 2.5 लाख गायरानधारकाचे सर्व 1989च्या GR नुसार 17 पुरवणीशी प्रस्ताव दाखल केलेले आहेत, परंतु इथल्या महाराष्ट्र सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे ह्या गायरान जमिनी नावे झालेल्या नाही। त्याचबरोबर 2011 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने एक आदेश पारित केला होता की ज्या काही ग्रामीण भागामध्ये गायरान शेतीसाठी ज्या गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केलेलं आहे त्या गायरान जमिनी प्रत्येक ग्रामपंचायतला ज्या गावात गायरान जमिनी आहेत त्या गावात गस्तात त्यांचे ग्रामपंचायतला सविस्तर याद्या लावण्यात याव्या, त्या ग्रामपंचायतमध्ये मंजुरी घेण्यात यावी आणि नंतर कलेक्टर ऑफिसनं त्यांना त्यांच्या नावे करणे ज्या निकषामध्ये बसतात त्या नावे करण्यात याव्या, परंतु इथल्या जिल्हा प्रशासनानं त्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही। आज ज्या अनुषंगानं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार परभणी जिल्हाधिकारी साहेब ज्या गायरान जमिनी आणि निवासी जमिनी निकषित करण्याचं काम करत आहे ते एकूण पाहिलं तर ते खूप म्हणजे अन्यायकारक आहे। ठीक आहे, शासनाचा उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे तो पाळला पाहिजे, परंतु आतापर्यंत जे मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश काढले त्याचे पालन का केलं नाही हाही एक आमचा जिल्हा प्रशासनाला सवाल आहे। आमची जिल्हाधिकारीमार्फत कलेक्टर साहेबांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना आज निवेदन मानवी हक्क अभियान आणि आम आदमी पार्टी संविधान जागृती अभियान आणि इतर सामाजिक संघटनेच्या वतीने आज निवेदन दिलेलं आहे की या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांना मुंबई उच्च न्यायालयात जी याचिका दाखल आहे त्या याचिकेला पुनर्याचिका दाखल करण्यात यावी आणि ज्या काही गायरान जमिनीचा प्रश्न आहे त्या निकाली काढून त्या गायरान जमिनी नावे करण्यात यावे आणि ज्या काही निवासी अतिक्रमण आहेत त्यांना बी कबाला देण्यात यावा, यासाठी आज आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। हमारा न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.